नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कन्या पूजन के समय आपको क्या जो डिब्बियां बंद करके आप कन्याओं को देने चले जाते हैं, यानी घर में कन्या पूजन नहीं करते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, या कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं, या आपको बहुत जल्दी है, आपको ऑफिस पहुंचना है, क्या ऐसा करना चाहिए? और दूसरा, कितनी कन्याएं जरूर पूज लेनी चाहिए? अगर के डिब्बियों के माध्यम से भी आप ले जा करके पैकिंग करके दे रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, और घर में बिठा रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए? फिर तीसरी बात आती है कि जब कन्याएं पूजन करते हैं तो हम लोग कन्याएं एकदम से जो रैंडम कन्याएं मिलती हैं उसे ले लेते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि आपको कन्याओं को न्योता देना चाहिए, उन्हें जाकर के बुला करके लेकर के आना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं जा पाते हैं न्योता देने, पहले दिन नहीं कर पाते हैं, या फिर आजकल कन्याएं भी इतनी बिजी रहती हैं कि वो कमिटमेंट के नई दायरे में जाती है, बट उनको जो अच्छी जगह मिलती है वहां चल देती हैं। तो आपको एटलीस्ट सेम डे भी जा रहे हैं तो जाकर के कन्याओं को अपने साथ लेकर के आ जाइए। ये बहुत अच्छा रहता है, और जयकारों के साथ उनका स्वागत करिए, अपने घर में उन्हें स्थान दीजिए, बहुत अच्छे आसन बिछाइए, तब आप उन्हें कन्याओं का जो है आदर सम्मान कीजिए। फिर आती है घर के अंदर की जो महिलाएं हैं, उनका भी एक विशेष ध्यान रखिएगा। और खास करके जो बहुएं अगर के ये पूजा कर रही हैं तो सासू माँ को सबसे पहले घर के अंदर स्थान दीजिए, उनका एक आसन लगाइए, उन्हें बिठाइए। अपने घर की कन्याओं को भी इसमें इन्वॉल्व जरूर कीजिए। हमने कई बार देखा है कि आप बाहर की कन्या जो लाते हैं उनको तो पूजते हैं, लेकिन अपनी कन्याओं को उस समय नहीं पूजते हैं, क्योंकि हमने सारी इकट्ठी कर ली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घर की कन्याओं को भी पूजना चाहिए, साथ में बिठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न जो सबसे ज्यादा आता है कि जो लोग व्यस्त है ज्यादा, या फिर उनके एरिया में उनको कन्याएं नहीं मिल पा रही है, तो कन्या पूजन तो वो करेंगे करेंगे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या पैकिंग करके जो सामान है वो जा करके वहां जा करके बांट देना चाहिए, या फिर घर में बुलाना ही चाहिए जरूरी? देखिए, अगर नहीं बुला पा रहे हैं तो कुछ तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे ना। तो ऐसे में आप क्या करें, कोई कोई तो ऑप्शन ढूंढेंगे ना। आप कन्या पूजन तो आपको करना ही करना है। हो सकता है आपको वर्किंग में इतनी दिक्कत हो रही है कि आप नहीं छुट्टी ले सकते उस दिन, या फिर आपके इर्द गिर्द कन्याएं नहीं मिल रही हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आप यही कीजिएगा, पैकिंग कर लीजिए अच्छे से। लेकिन जब आप पैकिंग करें तो ये ध्यान रखिएगा, 1, 3, 5, 7 या 9, पहले तो ऐसे हिसाब से कन्याओं के आप बॉक्सेस निकालिएगा। और दूसरा, जब आप बॉक्सेस निकालते हैं उससे पहले आपने एक प्लेट के अंदर वो सारा भोग रखना है जो जो आपने माता रानी के लिए बनाया है, और वो भोग आपने रख करके माता रानी को भोग लगाना है। तीसरा, उसी में से कुछ हिस्सा जो होता है, थोड़ा सा हिस्सा, वो आपने जवारे जो खेतरी होती है, जो माता का स्वरूप होती है, वो आपने थोड़ा सा वहां पर भी उस खेतरी के अंदर, उस जवारे के अंदर आपने कुछ हिस्सा प्रसाद का जरूर अर्पित करना है। क्योंकि जब खेतरी विदा होगी, और वो प्रसाद भी आपने साथ में ही विदा कर देना, यानी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो आपने वहां पे अर्पित करना है। घर के अंदर जितने देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं को आपको भोग लगाना चाहिए। कुल देवी देवता को आपने भोग जरूर लगाना है। अपने ग्राम देवता को अगर आप पूछते हैं तो उनका स्मरण जरूर करना है, उनका ध्यान जरूर करना है, और उन्हें भी आपने अर्पित करना है चीजों को। तो कहने का मतलब ये, जो प्रसाद आपने बनाया है वो सभी देवी देवताओं तक पहुंचना जरूरी है। और जो बॉक्सेस आपने बनाए हैं उसमें आपने 1, 3, 5, 7 या 9 कन्याओं के लिए बॉक्सेस बनाइएगा, और साथ में एक जातक यानी बॉय, जिसे हम लंकूर कहते हैं, तो आपने उसका भी, भकूट भी कहते हैं इसे, तो आपने एक, आपने जो है बॉक्स जो है अलग से बनाना है। यानी 9 कन्याएं पूज रहे हैं तो एक बॉक्स अलग से आपने भकूट का बनाना है। अगर आप 7 पूज रहे हैं तो एक बॉक्स एक्स्ट्रा आपने बनाना है, यानी टोटल 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, कन्याएं तो आप इतनी पूजिएगा, लेकिन आप एक भकूट का एक बॉक्स साथ में जरूर लेकर के जाइए, और वहां पे जाकर के आप एक बॉय को, एक बच्चे को वो जरूर आप बॉक्स दीजिएगा। जितनी कन्याएं हैं, शर्म नहीं करनी चाहिए। गाड़ी में से हम लोग उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये कन्या पूजन करना चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि जहां भी कन्याएं हैं मंदिर के आसपास में, या फिर आपको लगता है जहां पे कन्याएं आपको मिल जाएंगी, वहां उतरिए। उतर करके आप कन्याओं के चरण छूइए,
तब आप ये प्रसाद जो है उन्हें दीजिए और आशीर्वाद भी लीजिए उनसे। देखिए, जिस भाव से आप कन्या पूजन करते हैं उसी भाव से आपको रिजल्ट भी मिलना है। हर छोटी कन्या देवी का स्वरूप है। आप आशीर्वाद लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। आशीर्वाद कभी भी किसी भी समय या किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कन्याओं को आपने अगर पूजना है तो इस तरीके से आदर सहित पूजिए। अदरवाइज आप बॉक्सेस जो है तो वो तो फिर आप किसी और के हाथ में भी जा करके भेज सकते हैं। तो स्वयं क्यों, क्योंकि अगर आपने नवरात्रि किए हैं, आपने व्रत रखे हैं, आपने अपने घर में 8 दिन या फिर 9 दिन तक पूजा की है, तो इसका विधि विधान जो है, तरीका जो है वो इसी तरीके से। घर में अगर कन्याएं पूज रहे हैं तो घर में बहुत अच्छे से आसन दीजिए, उनके चरणों को धोइए और उसके बाद उन्हें तिलक लगाइए और उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाइए। उन्हें जितना अपने घर के अंदर प्रसाद बनाया है वो वितरण कीजिए। जो कन्या पानी जल उसे ज़रूर दीजिए पीने को। अगर वो कुछ पीने के लिए मांगती है तो जल की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बस फॉर्मेलिटी कर दी, आपने वो दे दिया उनको प्रसाद और उसके बाद जल मांग रही है तो जल भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ संतुष्टि, कन्याओं को संतुष्ट करके भेजना है आपने, ताकि कन्याएं आपको माता का जो रूप बन करके कन्याएं आपके घर में आई है तो वो आपको ढेरों आशीर्वाद दे। आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि हमेशा आती रहे, भरी रहे, माँ आपको ढेरों आशीर्वाद दे। तो इस तरीके से आप अपने घरों के अंदर कन्या पूजन कीजिए। हमने एक चीज बताई थी कि जब कन्याओं को आप घर से विदा करें तो उनका तुरंत जाते ही एक काम जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा, अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं, यकीन मानिए अगर आपने वो काम कर लिया तो आपके घर के अंदर हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा। और वो ऐसा दिव्य काम होता है जिसे आपको करना ही चाहिए कन्याओं को विदा करने के बाद। तो वो मेरी वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मैं पहले ही डाल दी थी, इसलिए तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।